कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत तो ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। हम आज आपके लिए ले आए हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 5 पेपर। जी हाँ, जो कि पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हेल्ड किए गए थे 2020 में। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है पंजाब का। ठीक है जी। 100 मार्क्स का एमसीक्यू है, 90 मिनट्स इसको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। 90 मार्किंग का ये पेपर होता है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं तो उसका 1 नंबर यानी कि पर क्वेश्चन 0.25 के हिसाब से काटा जाएगा आपके राइट आंसर में से। तो ये मेथड था आपका, टेक्निक्स थी। अगर ये समझे आपने 50 आपको आते हैं और 50 आप बिल्कुल ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन, देन आप उसको यानी कि कंसिडर करें कि आपके 50 ठीक है। लेकिन अगर आपको 50 आते हैं और आप 100 क्वेश्चंस कर रहे थे, बाकी तुक्के लगाते हैं, तो ये तुक्के वाला कॉन्सेप्ट ज़रा बहुत ही गलत है, क्योंकि वो फिर आपके जो 50 मार्क्स हैं वो उसको भी कट डाउन कर देता है। तो ये कुछ मेथड था। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि जब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, हमें आगे बढ़ने का हौसला हिम्मत नहीं होता। तो जैसे ही आप हमें अपने कमेंट्स हमें देंगे और हमें बताएंगे कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगेंगी, इनमें आने वाला जो मटेरियल है उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी है, तब तक हम अपनी वीडियोस को अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इन्हें सॉल्व करते हैं और साथ साथ आपको बताएंगे कि भी इसमें कौन कौन से मिस्टेक्स हैं या कौन कौन से ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं या नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सिनोनियम ऑफ ओडोर। ओडोर का जो सिनोनियम है वो क्या है? सिनोनियम, ये ओडोर आपको सबको पता ही है जी, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। ए फॉर टेस्ट, यानी ए है जी टेस्ट, बी स्मेल, सी कलर एंड डी टेक्सचर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बी स्मेल। ओडोर का मीनिंग होता है स्मेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इन समर इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू अवॉइड। अच्छा जी, यानी कि समर्स में प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए। जब हाई टेम्परेचर हो तो उसका किस चीज़ को कम करने के लिए? डिसेंट्री को, फूड पॉइजनिंग को, डिहाइड्रेशन को या हेपेटाइटिस को? तो ये सी हमारे पास राइट आंसर है, डिहाइड्रेशन को। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, दी मेन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16 इज। 4 and 16 का मेन प्रोपोर्शनल है जी 8 and 16 है, 9 and none of these। तो राइट आंसर है जी 8, ए इज द राइट आंसर। द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन। जो ऑप्टिकल फाइबर का इनर कोर है, ठीक है जी, वो कंपोजिशन में क्या है जी? ग्लास और प्लास्टिक है, कॉपर है, बी मेलिटिक है, बी मेटालिक है, ठीक है जी, एंड लिक्विड है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ए, ग्लास एंड प्लास्टिक। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच सौदे किंग केम टू पाकिस्तान इन 1974। कौन से सौदे किंग जो है 1974 को पाकिस्तान आए थे? किंग अब्दुल अजीज़, किंग फैसल, किंग अब्दुल्ला या किंग फाहद? तो हमारा राइट आंसर जो है वो है किंग फैसल। किंग फैसल 1974 को पाकिस्तान आए थे। ये सऊदीया के किंग है जी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हाउ एवर वन ऑफ द मोस्ट, एक मिनट 1 सेकेंड जी, ये है however one of the most beautiful dams in the world is located। यानी कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल डैम है वो दुनिया में वो कहाँ है? वो है जी यूएसए में, कनाडा में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो हमारा राइट ऑप्शन है जी सी, यूएसए में। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। सी इज़ द राइट आंसर। वाइट अ मिनट, ये सी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस बाय विच आ सब्सटेंस अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश
delinquescence, efflorescence, dehydrogenation या desalination। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, delinquencies। इसको हम यहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन मार्च 1920 गांधी स्टार्टेड। मार्च 1920 में गांधी ने क्या स्टार्ट किया था जी? गांधी ने स्टार्ट किया था जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जनरल प्रोसेशंस, स्ट्राइक्स या रिवॉल्ट। तो गांधी ने स्टार्ट किया था जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 6/10 इज द सेम एज, अच्छा जी 6/10 यानी 10th का 6 हिस्सा कौन सा क्या कहलाएगा, ठीक है, यहाँ किसके जैसा है वो, ठीक है। 60 है, 0.6 है, 6.0 है या 0.06 है। तो राइट आंसर है जी बी 0.6। नेक्स्ट है जी ब्यूनस एयर्स इज सिटी ऑफ। ब्यूनस एयर्स किसका सिटी है? अर्जेंटीना का, ब्राज़ील का, चिली का या यूएसए का? तो ये सिटी है जी अर्जेंटीना का, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी द कमांडमेंट ऑफ कदाफ पनिशमेंट वाज गिवन इन। कदाफ की जो पनिशमेंट थी वो कब दी गई? 2 AH यानी 2 हिजरी, 4 हिजरी, 3 हिजरी और 5 ईस्वी। 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 5 ईस्वी। अच्छा जी ये है हमारे पास राइट आंसर 5 ईस्वी, EH। नेक्स्ट है जी दी ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल आफ्टर डैश ईयर्स। ब्रिटिश और पार्लियामेंट ने बंगाल की पार्टीशन कितनी देर बाद कहा जी? 5 ईयर्स, 6 ईयर, 9 ईयर या 11 ईयर्स। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है 6 ईयर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 को पहले देख लेते हैं। इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर टीम आर जूनियर्स ऑफ seniors and if the ratio of juniors to seniors on the team is 3:5, what percentage of the team members are seniors? अच्छा ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। ये आई थिंक सी है 60%, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इस पर ज़रा डाउट सा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी व्हाट इज़ डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर से क्या मुराद है? लेआउट ऑफ हैंड आउट, लेआउट ऑफ स्लाइड, लेआउट ऑफ डिज़ाइन, लेआउट ऑफ टेम्पलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेआउट ऑफ हैंड आउट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी विच इज़ द ऑड नेम इन द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा जी नंबर सॉरी ऑड नंबर कौन सा जी? 8 है, 27 है, 64 है, 100 है, 125 है, 216 है, 343। अब इसमें ऑड नंबर यानी कि हमने देखना, तो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा जी 27, 100 और ये 100 ऑड है। ठीक है। नेक्स्ट जी भी सूरह इज़ नोन एज अरूसुल कुरान। सूर की सूरह को अरूसुल कुरान कहा जाता है। और रहमान, अल-अलक, अल-बकरा या अल-असर। तो सूरह अल-रहमान को अरूसुल कुरान यानी कुरान पाक का अरूस कहा जाता है, अरूसुल कुरान। नेम दी वुमेन आफ्टर हज़रत खदीजा होम बेस्ड इस्लाम। उम्मे अहमद, लबाबा बिनत हारिस, ब्रदर अस्लामी, हज़रत सुमैया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 17 का हज़रत सुमैया, समिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द कार्बन मिशन 1946 कंसिस्टेड ऑफ 2 members, 3 members, 4 members, 5 members। तो राइट आंसर है जी 3 members, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे जी?
मोहम्मद अली जिन्ना, सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, सर गुलाम मोहम्मद इस्कंदर मिर्ज़ा। तो सिर्फ 4 ही गवर्नर जनरल थे अब तक के। तो लास्ट जो थे वो थे इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने गवर्नर जनरल थे, तो आपने लिखना है 4। नेक्स्ट है जी 20 क्वेश्चन देखते हैं। Who was the founder of the Microsoft Corporation? Microsoft Corporation के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ऑप्शंस हैं स्टीव जॉब्स, पॉल जी एलन, बिल गेट्स, बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पॉल जी एलन और बिल गेट्स जो हैं ये दोनों फाउंडर थे, लेकिन ज़्यादा जो है फाउंडर बिल गेट्स को माना जाता है। चेंज द नरेशन द ऑफिसर सेड टू द पियोन। अच्छा जी, ऑफिसर ने पियोन को कहा इफ़ यू डू नॉट डू योर ड्यूटी वेल आई विल डिसमिस यू। ये दी चेंज द नरेशन हमने करनी है 21 है। दी ऑप्शन ए है जी, दी ऑफिसर टोल्ड द पियोन दैट इफ़ ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल ही वुड डिसमिस हिम। ऑप्शन बी है जी, दी ऑफिसर थ्रेटन, यानी कि थ्रेटिंग किया है उसने कि जी इफ़ ही ऑप्शन ने के टू डिसमिस द पियन इफ़ ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, दी पियन ऑफिसर सजेस्टेड टू दी, सजेस्ट तो नहीं ना किया उसने, दी ऑफिसर टोल्ड द पियन। अच्छा जी, इन सब में से जो हमारा राइट आंसर है बी है, दी ऑफिसर थ्रेटन, क्योंकि ऑफिसर ने सिर्फ थ्रेटन किया है to dismiss the PM if he did not do his well. Then next is in Microsoft Excel the file you create and edit is called, यानी कि Microsoft Excel में जब आप कोई चीज़ एडिट या फाइल एडिट या करते तो क्या कहलाती है? अ फॉर्म, अ टेबल, अ लेजर या अ वर्कबुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अ वर्कबुक। नेक्स्ट is what is the name of the hadith which is according to the Holy Quran and reason। Holy Quran और reason यानी कि जो है इससे रिलेटेड कौन सी हदीस है? हदीस सही, हदीस कौली, हदीस मशहूर या हदीस मौजू। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हदीस सही। क्वेश्चन नंबर 24 है द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, यानी कि नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम जो है रेडियो पाकिस्तान पे कब शुरू था जी? 12 मई 1947, 13 अप्रैल 1950, 13 अगस्त 1954 या 10 अक्टूबर 1000। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 25, क्वेश्चन नंबर 25। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैजेट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में कौन सी चीज़ गैजेट नहीं है? रिसाइकल पिन है, वेदर है, डेट एंड टाइम है, न्यूज़ है। रिसाइकल पिन गैजेट नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है नासा इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद स्पेस एक्टिविटीज़ ऑफ यूएसए। व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? नासा का मीनिंग क्या है जी? नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नॉर्थ अमेरिका स्पेस अथॉरिटी या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके हम ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। अच्छा जी 27 देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। इन MS Word 2016 shortcut to open font display box is Ctrl+F, Alt+F, Alt+D या Ctrl+D। तो हमारे पास है Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 28 है जी। चूज द करेक्ट sentences that best represent the reported speech। अच्छा जी, रिपोर्टेड स्पीच को इन्होंने बताया, तो इसको पहले क्रॉस कर लें।
अच्छा जी, रिपोर्टर स्पीच के उन्होंने बताया कि जी दे सेड वी टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, इसके ऑप्शन है जी दे सेड दैट वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे, दे सेड दैट दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, दे हैड सेड दैट दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, या दे सेड दैट दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। तो इसका राइट आंसर है जी बी, दे सेड दैट दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक है, ऑप्शन बी पहले इसको प्लेस कर लें एंड दिस इज बी। वेट अ मिनट सर, ये क्वेश्चन नंबर 29 है द खुंजराब पास लिंक्स पाकिस्तान विद डैश। खुंजराब पास जो है पाकिस्तान को किससे मिलाती है? चाइना से, अफगानिस्तान से, इंडिया से या ईरान से? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है जी जमशेद मार्कर डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ। जमशेद मार्कर जो है उनको जाना जाता है किस फील्ड में? सिविल सर्विसेज में, टीचिंग में, डिप्लोमेसी में या फिक्शन राइटिंग में? तो इनका जो नेम है जी वो है जी फिक्शन राइटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मक्का? मक्का का ओल्ड नेम क्या था? वादी था, यसरत था, बक्का था या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन सी है जी बक्का। मक्का को पहले बक्का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। कार्बन स्कीम्स वाज इंट्रोड्यूस अंडर दी। कार्बन स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे, या क्योटो प्रोटोकॉल में, या रैमसिस कन्वेंशन में? तो ऑप्शन सी इज आंसर, क्योटो प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन नंबर 33 दी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एंड इम्पोर्टेंट फॉररनर टू दी पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टार्टेड इन। उर्दू हिंदी जो तनाज़ा था वो कब स्टार्ट हुआ था जी? 1857, 1867 या 1877 या 1885? 1867। क्वेश्चन नंबर 34 जी चीचैन इत्जा इज सिचुएटेड इन। जैसे कि आप जानते हैं इसके नेम से ही पता है चीचैन इत्जा, लेकिन ये चाइना में नहीं है, ये है जी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको या यूके। ये मैक्सिको में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35 है जी मैथ का क्वेश्चन है द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हाउस इज 39 किलोमीटर। आबिद कवर आ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल डिस्टेंस हैज़ दी ही कवर्ड? अच्छा जी, आबिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपको बताना है। तो सी 33.3%, ये राइट आंसर है। विच एक्स प्रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट पास अवे इन द ईयर 2020? आपने इसका बताना जी, हसन मुबारक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हु एस्टैब्लिश फेडरल सिक्योरिटी फोर्स? फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो है किसने इस्टेब्लिश की थी? ठीक है जी, अयूब खान, याहिया खान, या फिर नेक्स्ट है हमारे पास नवाज शरीफ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 38 है टू स्टॉप अ स्लाइड शो इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 38 देखें जी। प्रेस F2, प्रेस कंट्रोल, प्रेस एस्केप या प्रेस F5? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेस एस्केप। क्वेश्चन नंबर 39 हु गेव अ प्रपोजल टू फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी कौन है जी? नवाब मोहसिन मलिक, नवाब वकारुल मलिक, नवाब सलीमुल्लाह खान या नवाब बहादुर यार जंग? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नवाब सलीमुल्लाह खान। प्लीज फिलिंग द ब्लैंक ही गेव हिज वाइफ a large dash of flowers on her birthday? तो इसका राइट आंसर जी सी, बुके। टर्की, सीरिया, लेबनान एंड इसराइल शेयर। टर्की, सीरिया और लेबनान ने क्या शेयर किया है जी? डी, मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट है जी
Synthology department has been established in the University of Synthology। जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिंध पढ़ाई जाती है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? जमशोड़ो की यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इन MS PowerPoint ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज बाय, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है 43 का सी, ट्रांजिशन या ऑन माउस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इन फिलिंग द ब्लैंक डैश टू लंदन ऑन द ट्रेन यस्टरडे। डिड मैरी वेंट, डिड मैरी गो, मैरी गो, तो मैरी गो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिड मैरी गो, डिड मैरी गो टू लंदन ऑन द ट्रेन यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 45 है, When the stock market is rising, it is called bullish। जब स्टॉक मार्केट राइज होता है तो ये बुलिश कहलाती है, और जब ये लो होता है, ठीक है, लो डाउन होता है तो ये बेरिश कहलाती है। इसको भी आपने याद रखना है। 46 देखिए हमारे पास 46 है जी, दी कमांड, इसको रेज करते हैं, दी कमांड ऑफ, एक मिनट इसको ऊपर करें, द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज लोकेटेड। स्टाफ की आर्मी जो है पाकिस्तान की आर्मी वो किधर लोकेट करती है? तो वो लोकेट करती है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नौशहरा या कोयटा से, कोयटा से। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है जी 16 अक्टूबर को। अता शाद एंड ईशा शमीन आर नोटेबल पोएट्स ऑफ। अता शाद और ईशा शमीन नोटेबल पोएट्स हैं, ऑप्शन ए बलोची के। विच कंट्री वाज इन्वेडेड ट्वाइस बाय जर्मनी इन द 20th सेंचुरी एंड इटसेल्फ हैड ब्रूटली रिकॉलोनाइज्ड कॉन्गो। अच्छा जी, वो कौन सा कंट्री था? वो था जी पोलैंड। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलें। The famous Adam's Peak, which is venerated by Christians, Muslim, Buddhist and Hindus, is located in। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया हुआ है एडम पीक्स के बारे में, तो इसको आपने अच्छी तरह करना है। सीरिया, टर्की, मलेशिया, श्रीलंका। तो ये है जी श्रीलंका में, एडम्स पीक श्रीलंका में। 18 जुलाई हैज़ ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड बाय द UN एज। 18 जुलाई जो है वो डिक्लेयर की गई है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के हवाले से। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। जो डायबिटीज वाले होते हैं उन्हें कौन सी मेडिसिन दी जाती है जी? इंसुलिन दी जाती है। बी इज द राइट आंसर। 423 आर डिविजिबल बाय। 423 डिवाइड होता है, किस पे डिवाइड होता है? ऑप्शन बी 47 पे। इसको डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा ताकि आप हमारे क्वेश्चन कोई गलत ना हो। 54 पे देखते हैं जी, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। साउंड के लिए क्या चीज़ ट्रू है जी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू गैसेस, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू सॉलिड। तो ए इज राइट आंसर। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम के जरिए साउंड ट्रैवल नहीं करता। इन विच ओशन इज द एनिग्मेटिक बरमूदा ट्रायंगल लोकेटेड। तो ये जी अटलांटिक ओशन में है बरमूदा ट्रायंगल। इसको भी आप इसी तरह याद रखिए, ये भी आते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग है जी डिसर्निबल। ठीक है जी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन है 57, क्वेश्चन नंबर 57। The territorial claim over the island of Abu Musa is disputed between Abu Musa और डिस्प्यूट है जी आइलैंड, ठीक है, ईरान एंड यूए दुबई एंड ईरान के दरमियान। ठीक है, अबू मूसा का आइलैंड है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सन के नज़दीक जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है वो कौन सा जी? मर्करी। सी इज राइट आंसर। कंप्लीट द नंबर ऑफ अ सीरीज।
ठीक है। ये सीरीज़ उन्होंने दी है, इसको कंप्लीट करना है। जब हम देखेंगे 6, 3, 12, 6, 14, 24 एंड 12। ये देखें जी, इसको हम इस तरह से देखेंगे। 2 टेबल हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24। ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12। तो ये एक सीरीज़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नज़ारे इज़ अ बीच ऑफ। नज़ारे एक बीच है, किसका जी? पुर्तगाल का है, इजिप्ट का है, मोरक्को का है या लीबिया का है। ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 60। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, पुर्तगाल का। पुर्तगाल का बीच है नज़ारे। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हजर अस्वद? हजर अस्वद का लिटरल मीनिंग क्या है? ब्लैक स्टोन, ब्लैक पत्थर, काला पत्थर। हजर अस्वद को काला पत्थर कहा है। विच इज़ दी डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? ये भी आ चुका है काफ़ी बार, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छी बार तैयार करना है। तो जी बेकाल लेक, ऑप्शन सी, बेकाल लेक सबसे डीपेस्ट लेक है। यू वुड हैव सून माई गार्डन एट इट इज़ बेस्ट इफ़ यू डैश हेयर लास्ट वीक। ठीक है जी। इसका जी इफ़ यू वर हेयर लास्ट वीक, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। चूज मोस्ट सुटेबल सिनोनियम ऑफ कैटाक्लिंजिन। कैटाक्लिंजिन का जो सिनोनियम है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। यदि कैटाक्लिंजिन का वो सिनोनियम क्या है? ठीक है जी। तो है ट्रैंक्विलिटी, कैटास्ट्रोफी या पंगुएंट या क्रैश। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कैटास्ट्रोफी। इन MS Word 2016, ठीक है जी, MS Word 2016 which of the following shortcut key is used to use paste special? पेस्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं Ctrl+Alt+V। Dash is considered the largest glacier of Pakistan। सियाचिन ग्लेशियर को हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 67। नेम द कोड नेम फॉर द US सील्स ऑपरेशन इन एबटाबाद। US ने जो एबटाबाद में की थी सील ऑपरेशन, ठीक है, उसका नेम हमने बताना है यहाँ पे। तो वो था जी नेपच्यून स्फीयर। ALU इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर विच कंसिस्ट ऑफ। ALU जो है कंपोनेंट है वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? अरिथमेटिक यूनिट के ऊपर एंड लॉजिकल यूनिट के ऊपर, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं जी। फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू एरर्स इन एक्सपीरियंस। रिलेशनशिप फाइंड करना है तो वो है जी लॉसेस हैं केयरलेस का। एरर्स और इन एक्सपीरियंस का जब हम करेंगे तो हमें डी इसका सही लगता है, क्योंकि स्किल और मिस्टेक्स का नहीं है और ट्रेनिंग इकॉनमी ये भी नहीं एक दूसरे से रिलेट करते। न्यूज़ एंड पब्लिकेशन में जवाहरलाल नेहरू वाज द डैश ऑफ मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे मोतीलाल नेहरू के क्या थे? बेटे थे। बी इज द राइट आंसर, सन। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड म्यूजिक इन द नेम ऑफ। किस मुगल रूलर ने जो है म्यूज़िक को बैन कर दिया था जी? औरंगज़ेब के दौर में। औरंगज़ेब ने अपने दौर में म्यूज़िक को बैन कर दिया था। नेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर जो है पंजाब के वो कौन है जी? डॉक्टर मुराद रास। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा जी नेटो का आ गया। नेटो भी ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आपने लाजमी तैयार करना है। यहाँ पे देखिए नेटो इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। नेटो का जो एब्रीवेशन है ये भी बार बार आ चुका है, फिर भी हम इसको टिक करते ताकि आप इसको अच्छी तरह याद करें। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। 74 देखें जी। अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ भुट्टो
अच्छा, national policy, only management was nationalized, only finance was were controlled, ownership of industry controlled by the government। तो ऑप्शन डी है जी, all these were controlled। भुट्टो के दौर में ये सब कुछ कंट्रोल था। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ठीक है जी, ये 75 इज हियर। What is the duration of a day at the north and south pole? नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर ये कि डेज का जो है ड्यूरेशन वो मांग रहा है, ये हम वो पूछना चाह रहा है कि वो क्या है। तो वो है जी 9 मंथ्स, क्योंकि ये सन के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सन उस साइड पे आता है तो वो फिर 9 माह का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट 76 है जी। When did कायद आज़म became the permanent president of all India Muslim League? कायद आज़म परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने थे जी मुस्लिम लीग के? 1934 को। औकाज दहल मजाज एंड दोमत अल जंदी जंदुल हैव हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग। अच्छा जी, ये इनका इम्पोर्टेंस है जी, ट्रेड सेंटर्स हैं। ठीक है जी, औकाज ये ट्रेड सेंटर्स, ऑप्शन इज राइट आंसर। 78 है जी, फॉर ऑर्डर पेयर 2 and 4, ऑर्डर पेयर 2 और 4 का ऑर्डर पेयर हमने यहाँ पे देखना है। तो हमारा 2 इज़ एब्सिसा एंड 4 इज़ ऑर्डिनेट, ऑप्शन इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। हैगर्ड का सिनोनिम हमने देखना है जी, हैगर्ड का सिनोनिम क्या है? तो हैगर्ड का मीनिंग होता है एग्जॉस्टेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एरिया ए इज़ 2 years older than B, who is twice as old as C. If the sum of the ages of A, B and C is 27, how old is B? ये भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 है जी, इसका आंसर सी है 11। ठीक है जी, आगे इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं 11। अच्छा जी, 81 है जी, हाउ मैनी अवार्ड्स ऑफ निशान हैदर वर कन्फर्ड अपॉन ब्रेव पाकिस्तान सोल्जर्स हु एम्ब्रेस शहादत ड्यूरिंग दी 1971 वार के दौरान जो है कितने वो निशान हैदर जो है इम्प्रेस किए गए थे? तो हमें दिए गए थे जी C4 निशान हैदर। ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है और अब फिर आया था। और इसको ज़रा हम एक गैलीलियो, इसका राइट आंसर है जी गैलीलियो, एडवर्ड जेनर, बेयर्ड, यहाँ पे रोइंगटन, ऑप्शन बी का राइट आंसर एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था। विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इटली? इटली का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? रोम। ये भी आप सबको पता होगा जी, इटली का कैपिटल सिटी रोम है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 84। अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 minutes and 30 seconds, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास सी 18 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन डैश। एंड ऑफ वार जो थी 1857 को ऑफिशियली क्या डिक्लेयर किया गया था जी? इसको अगस्त 1858, ठीक है, नवंबर 1858 या सितंबर या अक्टूबर, ये था जी नवंबर 1858। डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो वो था जी पैट्रियार्का स्कॉटलैंड। 87 द रिंग ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मेड बाय। हॉली प्रॉफिट की जो थी वो किसने बनाई थी?
साद बिन अबी वकास, अबू अयाब अंसारी, लैला बिन उमैया या उस्मान बिन अफ़ान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साद बिन अबी वकास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 88। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका। अफ्रीका में इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमें बतानी है जी कितनी है। 50 है, 60 है, 54 है या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सी 54। विच इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो ऑप्शन है जी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की। पाकिस्तान शेयर्स और शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद। पाकिस्तान का जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है वो कौन सा है जी? अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान एंड चाइना। तो चाइना। नीली बार इस और इस मलहका इलाके की ज़ुबान और मुहावरे में नावल लिखने के लिए कौन सी खातून मशहूर हैं? तो 91 का है जी ताहिरा इकबाल। सी ऑप्शन है, सी इज़ द राइट आंसर। अमीर खुसरो की तहरीक इनमें से किसका हिस्सा हो सकती है? अमीर खुसरो की तहरीक अभाम गोई की तहरीक, मानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, सोफिया की तहरीक। तो इसका राइट आंसर है सोफिया की तहरीक। आतिश कज़ा किस मशहूर शायर का मजमूआ कलाम है? आतिश कज़ा जो है ऑप्शन सी डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का। दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज मसलन बाउर और वगैरह क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? दो मजमूओं का आपस में मिलाने वाले हरफ़े अतफ़ कहते हैं। इस्तरार का मुतज़ाद क्या है? इस्तरार का मुतज़ाद है एतबार, इस्तनाब, इस्तराब या करार। डी करार। करार इज़ द राइट आंसर। संगे लफ्ज़ का मुतरादिफ बनाएं। लफ्ज़ का मुतरादिफ है जी संगे मरमर, ईंट, पत्थर या पहाड़। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, पत्थर। नावल का नाम किस ज़ुबान से लिया गया? नावल का यूनानी, अंग्रेज़ी, अतालवी या हिंदुस्तानी। तो 97 का जी हमारे पास है अतालवी। सी इज़ द राइट आंसर। महाना मौज़न किसने शुरू की? महाना मौज़न हज़रत मुहानिस सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है जी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने या अहमद नदीम कासमी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, शेख अब्दुल कादिर ने। मुरातुल अरूस किसकी मशहूर तस्नीफ़ है? मुरातुल अरूस डिप्टी नज़ीर अहमद की। मशहूर हमद हुदा वही हुदा है किसकी शायरी है? शायर की है। तो यह जी मुज़फ़्फ़र बरासी की। सो गाइस दीज आर दी MCQs ऑफ वन पेपर MCQ। तो क्या ये 100 MCQs थे जो कि हमने आपके साथ सॉल्व किए हैं। इसमें कोई भी आपको मिस्टेक या कोई भी आपको क्यूडी वगैरह हो तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये मॉडल पेपर था, ठीक है जी, 2020 में हेल्प किया गया। तो इंशाल्लाह अगर आपको हम इससे अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें तो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए आप बहुत सा ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।